नमस्कार मित्रों। किसी ने सच ही कहा है कि नमक रोटी खा लेना, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना कभी मत, क्योंकि जितना वो देंगे उससे कहीं ज्यादा वो सुनाएंगे। जब हम मासूम थे तब जिंदगी के हर पल का लुत्फ उठाते थे, पर जब से समझदार हो गए जिंदगी ने हमारे मजे लेना शुरू कर दिए हैं। पहले मैं चालाक था, इसीलिए दुनिया को बदलने की कोशिश करता था। अब मैं बुद्धिमान हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमेशा आभार व्यक्त करना बेहतर होता है, क्योंकि शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत भारी पड़ती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या है? आपने यह तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको प्रसन्नता देंगे, वहीं बुरे कर्म आपको सिर्फ दुख देंगे और आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। ये बात तो सब मानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अच्छे इंसान को हमेशा दुख क्यों मिलता है और बुरे इंसान को अक्सर सुख? अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ और बुरे कर्मों का अच्छा परिणाम कैसे हो सकता है? आखिर ये कर्मों का खेल क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? अगर हम इस गूढ़ रहस्य को समझ जाएं कि कर्मों का चक्र कैसे चलता है, तो हम अपनी जिंदगी में शांति और सुख पा सकते हैं, क्योंकि तब हम केवल वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल मिलेगा। चलिए एक कहानी के जरिए इस कर्म फल के खेल को समझते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक था और उसका खूब नाम था। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। उस व्यापारी ने पुत्र का नाम अर्जुन रखा और बेहद प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके व्यवसाय को संभालेगा और उसे नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना देगा। व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पाला पोसा और उसे उच्च शिक्षा दिलाई। धीरे धीरे अर्जुन 22 साल का हो गया और वह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। पिता उसे काम में मदद करते देख अत्यंत प्रसन्न होते थे। फिर व्यापारी ने अर्जुन का विवाह एक सुंदर युवती संध्या से करा दिया। अर्जुन भी विवाह के बाद पिता के व्यापार में हाथ बटाता रहा, लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमने लगा और धीरे धीरे जुए की लत में पड़ गया। अब न तो वह घर आता था, न ही व्यापार में रुचि दिखाता। अर्जुन के पिता अब वृद्ध हो चले थे और अर्जुन की यह हालत उन्हें बहुत दुखी करने लगी। अर्जुन के पिता वृद्धावस्था के कारण व्यापार संभालने में असमर्थ थे और अर्जुन तो व्यापार को संभालना तो छोड़ ही दो, वह अपने पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद करने में लगा हुआ था। व्यापार की अनदेखी के चलते धीरे धीरे बड़ा नुकसान होने लगा। अर्जुन के पिता ने उसे कई बार समझाया कि मैंने अपने जीवन की सारी मेहनत इस व्यापार को खड़ा करने में लगाई है। अगर तुम इसे इस तरह नजरअंदाज करते रहे तो एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। जुए की इस लत को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और न ही कोई तुम्हारा साथ देगा। उस दिन तुम बहुत पछताओगे। लेकिन अर्जुन अपने पिता की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता था। वह उनकी बातों को हवा में उड़ा देता। समय बीतता गया और उसके पिता और भी बूढ़े हो गए। उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। कुछ समय बाद ही अर्जुन के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु पर भी अर्जुन को कोई दुख या अफसोस नहीं हुआ, मानो उसके लिए यह किसी आजादी से कम नहीं था। अब उसे कोई टोकने वाला नहीं था और वह पहले से भी अधिक जुए में डूब गया। अर्जुन ने सोच रखा था कि वह जुआ खेलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लेगा। इसी लालच में उसने जुए में बड़े बड़े दांव लगाना शुरू कर दिया। उसकी मां ने भी उसे बार बार समझाया, बेटा तुमने पहले ही बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ी बहुत संपत्ति बची है उसे भी क्यों नष्ट कर रहे हो? लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का पतन होने वाला होता है तब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अर्जुन अपनी मां की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। अब वह जुए के चक्कर में इतना डूब चुका था कि दिन रात केवल जुआ ही खेलता रहता। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा। उसका सारा धन जुए में बर्बाद हो चुका था।
उसकी मां को जब यह पता चला कि अर्जुन ने सब कुछ गंवा दिया है तो उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु पर भी अर्जुन को कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन बाद अर्जुन ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। अर्जुन की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची थी। उसने नगर के अन्य व्यापारियों से उधार लेना शुरू कर दिया। चूंकि वह एक व्यापारी का बेटा था, कोई भी उसे मना नहीं करता था, लेकिन अर्जुन ने वह उधार का पैसा भी जुए में बर्बाद कर दिया। अब अर्जुन के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। नगर में सबको पता चल चुका था कि अर्जुन का अब कुछ भी नहीं बचा है। जो कभी अपने नगर के बड़े व्यापारियों में शुमार था, अब वही अर्जुन अपनी बुरी आदतों के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अर्जुन का जब सब कुछ समाप्त हो गया और उसने देखा कि कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया में इज्जत और मान सम्मान केवल उन्हीं के हिस्से आता है जिनके पास धन दौलत होती है। जैसे ही धन का अंत होता है, साथ साथ इज्जत भी ढाने लगती है। लोग उसी का आदर करते हैं जो कड़ी मेहनत कर अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है। जब अर्जुन के ससुर को खबर लगी कि उनका दामाद पूरी तरह कंगाल हो चुका है, तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। वे तुरंत अपनी पुत्री से मिलने उसके घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बेहद दुखी है। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और भूख से उसका चेहरा मुरझा गया था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उनके दिल में गुस्सा भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाएंगे। उन्होंने अर्जुन से कोई बहस नहीं की, कुछ कहा सुना नहीं, बस अपनी बेटी को लेकर घर वापस चले गए। जब अर्जुन वापस आया तो उसे पता चला कि उसके ससुर उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए हैं। यह देखकर अर्जुन बेहद दुखी हुआ। अब वह पूरी तरह अकेला रह गया था। न पैसा, न पत्नी और न माता पिता, सभी उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अर्जुन अपनी बर्बादी पर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपने पिता की वो सारी बातें याद आने लगीं जो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बर्बादी का जिम्मेदार वही खुद था। वह खुद से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के नामी व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने अपने पिता की सारी कमाई जुए में बर्बाद कर दी है। अब मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने ससुर से मिलने जाएगा और उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार शुरू करेगा। अगली सुबह वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ा। शाम होते होते वह अपने ससुराल पहुंच गया, लेकिन अपनी हालत देखकर वह खुद रोने लगा। उसने सोचा, मैं इन फटे पुराने कपड़ों में अपने ससुराल कैसे जाऊं? मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही जाऊंगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो नए कपड़े कैसे खरीदेगा? अगर वह ऐसे फटे कपड़ों में ससुराल गया तो उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी। लेकिन शाम हो चुकी थी और दुकान बंद थी। उसने निश्चय किया कि वह सुबह का इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी, वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और बाद में पैसे चुका देगा। उसने सोचा, फटे कपड़ों में ससुराल जाने से अच्छा है कि मैं एक रात यहीं दुकान के बाहर बिता लूं। यह सोचकर वह दुकान के बाहर ही सो गया। रात हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया था। सभी लोग गहरी नींद में थे, पर अर्जुन भूखा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? अर्जुन करवटें बदलते हुए लेटा था। तभी उसने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक महिला भी चुपचाप उसी दुकान के भीतर चली गई। अर्जुन को वह महिला अंधेरे में भी जानी पहचानी सी लगी। उसने ठीक से देखने के लिए दुकान की खिड़की से झांका। अंदर जो नजारा उसने देखा, वह देख उसके होश उड़ गए। वह महिला और कोई नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था और अपनी पत्नी और उस युवक की बातचीत को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी पत्नी धीरे धीरे उस युवक से कह रही थी, सुनो मेरे प्राण, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं चाहती हूं कि हम दोनों विवाह कर लें और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताने के लिए यहां बुलाई हूं, ताकि हमारे पास जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? मुझे बताओ, किस रहस्य की बात कर रही हो? अर्जुन की पत्नी ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे ससुर जी एक बड़े व्यापारी थे और उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत कर अपार दौलत अर्जित की थी।
उन्होंने अपने जीवन काल में 5 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर घर के चारों कोनों में जमीन में गाड़ दिए थे। यह उन्होंने इसलिए किया था कि जब भी हमारे परिवार पर कोई बड़ा संकट आए तो इस धन का उपयोग किया जा सके। परंतु उन्होंने इस बारे में अपने बेटे को कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह जुआरी बेटा इस दौलत को भी जुए में न गंवा दे। मेरे ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह बात बताई थी। यह सब सुनकर युवक ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अर्जुन की पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। उसने अपनी सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसे पैसों की बेहद जरूरत है। वह मकान तुम्हें आसानी से बेच देगा। जब तुम्हारे पास वह मकान होगा तो तुम उसके चारों कोनों में खुदाई कर उन 5 घड़ों को हासिल कर लेना। उसके बाद हमें कभी धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सारा जीवन सुख से जी सकेंगे। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर अर्जुन के दिल को गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आ गया कि उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही, बल्कि वह पराये आदमी के साथ रहना चाहती है। वह उसके साथ विवाह की योजना बना रही है। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी पिता की मेहनत से कमाई हुई दौलत को इस व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं जुए की लत में पड़ गया था, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। अब मैं अपनी बेशकीमती दौलत को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह सोचते हुए अर्जुन तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गया। बिना देर किए उसने घर के चारों कोनों में खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे वह 5 घड़े मिल गए, जिन्हें देख अर्जुन की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद दिया और उन सोने के सिक्कों को बाहर निकाल दिया। फिर उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख दिया। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी के प्रेमी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद वह युवक अर्जुन के घर आया और उसे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सारी संपत्ति खो दी है और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे इस नगर में व्यापार शुरू करना है और घर चाहिए। तुम अपना घर मुझे बेच दो। इससे तुम्हारी पैसों की समस्या भी हल हो जाएगी और मुझे घर भी मिल जाएगा। इस सौदे से हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अर्जुन को पहले ही इस पूरे खेल की खबर थी। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उस आदमी की चाल उसे पहले से ही पता थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मकान उस आदमी को बेच दिया। मकान से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर अर्जुन तुरंत दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा, ताकि वहां जाकर वह अपना नया व्यवसाय खड़ा कर सके। नए शहर में पहुंचने के बाद अर्जुन ने एक छोटे से व्यापार से शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने खुद को हर बुरी आदत से दूर रखा। व्यापार की दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहे, पर अर्जुन ने सब कुछ संभाल लिया। आखिरकार वह एक व्यापारी का बेटा था और उसे कारोबार के सारे दांव पेंच मालूम थे। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा और कुछ ही दिनों में उसने काफी दौलत कमा ली। वहीं उसी नगर के एक धनी सेठ की नजर अर्जुन पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक तो बड़ा मेहनती निकला। इतने कम समय में इसे इतनी सफलता मिल गई है। इससे बेहतर दामाद तो मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर सेठ ने अर्जुन के पास जाकर अपनी बेटी से उसकी शादी का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठ ने अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करवा दिया। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, दौलत, सम्मान और एक नया जीवन साथी। उसने अपने पुराने अतीत से सीख ली थी और अब वह संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा। उधर अर्जुन की पहली पत्नी का प्रेमी मकान पाकर बहुत खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि वह अब सोने के सिक्कों का मालिक बन जाएगा। लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के घड़ों की जगह कोयले से भरे 5 घड़े मिले। उसे देखते ही उसका दिल बैठ गया। अपने सीने पर हाथ मारते हुए वह चीखने चिल्लाने लगा। अब उसकी समझ में आ चुका था कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है। वह सोचने लगा, काश मैंने उसकी बात न मानी होती। अब मेरी सारी जमा पूंजी भी चली गई और मुझे सोने का एक सिक्का भी नहीं मिला। इस घर को खरीदने में मैंने अपनी पूरी संपत्ति गंवा दी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। उस युवक ने ठान लिया कि वह अब अपनी प्रेमिका यानी अर्जुन की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और उसे बुलाकर कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दी है।
तेरे कहने पर मैंने यह घर खरीदा, यह सोचकर कि मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, पर मुझे सिर्फ कोयले के घड़े मिले। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुझे ताउम्र याद रहेगा। यह कहकर उस युवक ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान काट दी और वहां से भाग निकला। अर्जुन की पत्नी अब अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रो रही थी। वह इतनी विकृत हो चुकी थी कि अब अगर वह खुद को आईने में देखे तो खुद से डर जाए। उसे अपने की पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अब उसे अपनी गलती का सारा जीवन पछतावा करना था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने पहले ही अपनी गलतियों से सीख ले ली थी। उसने जान लिया था कि बुरे कर्मों का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता और जो व्यक्ति परिश्रम और ईमानदारी से काम करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, जब तक अर्जुन गलत राह पर चल रहा था तब तक उसे दुख और हार के सिवाय कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाया, उसकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह हम सभी को यह समझना चाहिए कि चाहे देर से ही सही, बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है और सुख शांति पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।